अमित, तुम क्या कर रहे हो? आओ राहुल, तुम तो जानते ही हो कि हमारे गणित के अध्यापक ने हमें नया पाठ परिमेय संख्याएं पढ़ाया है। मैं प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बारे में जानता हूँ, लेकिन परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यह संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं, जिसका अंश शून्य या कोई धनात्मक पूर्णांक होता है और जिसका हर एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मैं समझा नहीं। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। परिमेय रेशनल संख्या की परिभाषा। रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो यानी अनुपात से हुई है। तुम्हारा मतलब है रेशियो 3:2 की, जिसे 3/2 भी लिखा जा सकता है, एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं p और q का अनुपात, जिसमें q शून्य के बराबर ना हो, को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को इसी रूप में व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और q शून्य नहीं है। राहुल, अब तुम बताओ कि क्या 4/5 परिमेय संख्या है? हाँ, 4/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है और q शून्य नहीं है। और क्या 3/4 परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं, अंश और हर। क्या तुम जानते हो कि अंश और हर क्या होते हैं? परिमेय संख्या p/q में p अंश होता है और q हर होता है। उदाहरण स्वरूप 3/7 में 3 अंश है और 7 हर है। क्या पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ, उदाहरण स्वरूप पूर्ण संख्या 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/2 या 0/7 के रूप में लिखा जा सकता है। समान परिमेय संख्याएं। अब मैं तुम्हें समान परिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा। इस परिमेय संख्या को देखो। ये दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि जब हम किसी दी हुई परिमेय संख्या को किसी शून्येतर पूर्णांक से गुणा करते हैं, तो हमें एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो दी गई संख्या के समान होती है। उदाहरण स्वरूप 2/3 समान है 10/15 के। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्या तुम जानते हो कि हम उस परिमेय संख्या को क्या कहते हैं जिसका अंश और हर दोनों धनात्मक हो? इस परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जब अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और हर एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जैसे 4/7। हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करते हैं? इस संख्या रेखा को देखो। शून्य के दाहिनी तरफ के बिंदुओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य के बाईं तरफ के बिंदुओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आओ, इस रेखा पर 1/2 का निशान लगाएं। 1/2 0 और 1 के बीच स्थित होगा और 1/2 0 और 1 के बीच स्थित होगा।